हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए जी, हमारे पास एमाइनोग्लाइकोसाइड का नाम सुनते ही आप लोग के जहन में क्या आना चाहिए? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव में स्पेशली जो एरोबिक और बेसिलरी बैक्टीरियाज है वह हो। अच्छा जी, तो आप लोग कह सकते हैं कि एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर मेनली यूज फ्रॉम ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलरी बैक्टीरियाज। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज है इसमें, जिस तरह इकोलाई है, क्लेप्सिला है, बहुत सारी साइटो एरोजोनोजा है, एंटीरियो कोकाई है। दे आर नॉट सच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप लोगों ने जो चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो है हमारे पास कि स्ट्रिप्टोमाइसिन कौन कौन से बैक्टीरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमाइसिन कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके जो ग्रुप्स है। सो हमारे पास एमाइनोग्लाइकोसाइड का फर्स्ट ग्रुप जो है वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन। अच्छा जी, अब स्ट्रिप्टोमाइसिन कहाँ पर एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है? देखिए जी, यहाँ पर मैंने बैक्टीरियाज के नाम लिखे हैं, इन बैक्टीरियाज के लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है। और यहाँ पर मैंने ड्रग्स लिखे हैं, देखिए जी, सॉरी डिजीज लिखे हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले, देखिए जी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो लीड करता है ट्यूबी को। अच्छा जी, टीबी फर्स्ट लाइन ड्रग यूज होता है स्ट्रिप्टोमाइसिन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई इन द टीबी। दूसरा हमारे पास है टॉलरीमा, ब्रोसिलोसिस एंड प्लॉक, जो इन बैक्टीरिया से काज होता है। टॉलरीमा काज बाई फ्रेंसिसिला टोलरिनियसिस, ब्रोसिला बाई ब्रोसिला स्पीशीज एंड प्लॉक बाई येसिरना पेटेसिस। अच्छा जी, पेटेस वाई पेटेस पेस्टिस भी इस तरह भी लिखा जा सकता है। अच्छा जी, पेस्टिस वाई पेस्टिस। अब देखिए जी, एमसीक्यू में आप लोगों को ब्रोसिलोसिस की जगह अनड्यूलेटिंग फीवर भी दिया जा सकता है, इसका दूसरा नाम है। अच्छा जी, अब जो अनड्यूलेटिंग फीवर है ना, या ब्रोसिलोसिस, इसके लिए हम 3 ड्रग्स की कॉम्बिनेशन दे देते हैं, आरडीएस, यानी कि रिपेम्पिसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो एक उसमें हमारा स्ट्रिप्टोमाइसिन भी है। अच्छा जी, ब्रोसिलोसिस जो है इसको हम कॉम्बिनेशन थेरापी से ट्रीट करते हैं। अब प्लाक जो है ना, प्लाक को हम बबूनिक प्लाक भी कह सकते हैं, ब्लैक डेथ भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास यर्सिनिया पेस्टिस से काज होता है। और इसके लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास? वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन। अब ये 3 बैक्टीरिया जो है ना, फ्रेंसिसिला, ब्रोसिला, येसिरना पेस्टिस, ये आप लोगों ने ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो थे ना, ग्राम नेगेटिव रॉड्स जोनोटिक्स ओरिजिन, जो हमारे पास एनिमल से आप लोगों को आ रहे थे ना, जिस तरह काउ से ब्रोसिला आ रहा था, इसी तरह तो ये हमारे पास क्या है, ये एनिमल ओरिजिन से आ रहे हैं। तो इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? वो है स्ट्रिप्टोमाइसिन। एक्सेप्ट आप लोगों ने ग्राम नेगेटिव रॉड्स जोनोटिक्स में आप लोगों ने पास्चुरेला पढ़ा था। तो पास्चुरेला के लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना, वो इजेट है। सबसे पहले तो ये सेल्फ लिमिटेड है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है, कोई नो नीड है पास्चुरेला के लिए, किसी भी ड्रग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर देंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास इजेट है, इजेथ्रोमाइसिन है पास्चुरेला के लिए। बाकी जो 3 है हमारे पास, उनके लिए स्ट्रिप्टोमाइसिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मेंबर्स है वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से आप लोग को बता देता हूं। सेकंड मेंबर है न्यूमाइसिन। अच्छा जी, अब न्यूमाइसिन जो है ना, ये बहुत टॉक्सिक है, तो इसीलिए इसका जो यूज सिस्टेमिक यूज ये नहीं होता। अच्छा जी, अब ये क्या कहाँ पर यूज होता है? देखिए जी, हमारे पास कॉम्बिनेशन में न्यूमाइसिन सल्फेट और एरिथ्रोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में जो है बाउल प्रिपरेशन के लिए बिफोर सर्जरी वहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है ना, उसमें यूज होता था, अब नहीं यूज होता। अब जो है न्यूमाइसिन की जगह लेक्टोलोज प्रेफर्ड है। अच्छा जी, क्योंकि ये बड़ा टॉक्सिक सा है, तो हमारे पास हेपेटिक इंसेफेलोपैथी के लिए अब जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो लेक्टोलोज है। ये बात याद रखें, नॉट न्यूमाइसिन। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके अगर कोई वो इन्फेक्शन, वो उसमें भी यूज़ होता है न्यूमाइसिन। बाकी हमारे पास जो है इसका एक और बिग मेंबर है फ्रेंसिटिन, सोफ्रामाइसिन। सो दे आर नॉट इट मच इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास एमिकासिन आ रहा है। एमिकासिन जो है ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है। अगर एमाइनोग्लाइकोसाइड में सबसे ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम कोई पूछे ना, तो वो एमिकासिन है। अच्छा जी, और ये बहुत रेजिस्टेंट है टू द इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। जो एक्टिवेटिंग एंजाइम्स है ना, वो एमिकासिन को डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, बहुत रेजिस्टेंट है। और ये बात याद रखें, एमसीक्यू में पूछी जाती है कि एक बंदे ने जो है एमिकासिन ले लिया किसी भी उसके लिए इंडिकेशन, और कुछ दिनों बाद उसको यूटीआई होने लगा। अब उसको यूटीआई क्यों होता है? क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है कि जो वेजाइना में आप लोगों के पास जो नॉर्मल फ्लोरा है वो खत्म हो जाता है। अच्छा जी, लैक्टोबैसिलस, तो उसी की वजह से इंसान को जो है यूटीआई भी हो सकती है। एमिकासिन जो है इट कैन लीड टू यूटीआई। अच्छा जी, इसके अलावा जो है एमिकासिन कहाँ पर यूज होता है? एज सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर भी ड्रग है, और नोजोकोमल जो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है उसके लिए भी यूज होता है, बट दिस इज नॉट ड्रग ऑफ चॉइस। ये बात याद रखें। जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना आप लोगों के एमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, वो यहाँ पर है स्ट्रिप्टोमाइसिन में। और स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है एक ही वर्ड में आप लोग याद रख सकते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, जो कि जोनोटिक्स ओरिजिन के हैं, और उससे जो भी बीमारियां काज होती है उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस यूज होता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन बहुत ईजी है।
है, और ये तो आप लोग को वैसे भी आता है। ओके जी, सो दिस आर अबाउट स्ट्रेप्टोमाइसिन अमीनो ग्लाइकोसाइड्स।